डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड दैट इज़ ए फंक्शन। मैथ्स में फंक्शन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन क्या होता है, उसकी यहाँ पर हमने डेफिनेशन जो है वो ये दे रखी है। क्या है डेफिनेशन फंक्शन की? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सेट्स के बारे में तो आपको पता है। हमने यहाँ पर मान लिया है कि दो सेट हैं हमारे पास नॉन एम्प्टी, ए एंड बी। देन ए रिलेशन, रिलेशन भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन ए रिलेशन एफ। हम रिलेशन को पीछे क्या बोल रहे थे, कैपिटल आर से डिनोट कर रहे थे ना। अब यहाँ पर हमने इसको किससे डिनोट किया है, एफ से, स्मॉल एफ से। तो बोलता है अगर ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो कोई रिलेशन, ठीक है ना, ए टू बी, जो हमारे पास क्या बनते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, उसके जो सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। उनमें से कोई रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन। कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा। कब होगा, ये कंडीशनें लगी हुई हैं, ठीक है। एक रिलेशन क्या होगा हमारे पास, फंक्शन होगा इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू द एलिमेंट इन सेट बी। ए सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, एसोसिएटेड होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए टू द एलिमेंट इन सेट बी। पहली कंडीशन ये है, किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि ए सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो रिलेटेड होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, ठीक है। तब हमारा रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा, उसके लिए ये पहली कंडीशन। एक और कंडीशन है कि हमारा रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा, दूसरी कंडीशन, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। कि ए सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होगा, तो केवल और केवल एक एलिमेंट से एसोसिएट होगा। यूनिक का मतलब है वन एंड ओनली वन। एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होगा ए सेट का, है ना, एलिमेंट, ठीक है, बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल निकल करके आई है कि फंक्शन होने के लिए पहले पहले उसका रिलेशन होना जरूरी है। एक रिलेशन ही फंक्शन होगा, कोई स्पेशल काइंड का रिलेशन है वही फंक्शन होगा, ठीक है। जिसमें ये, जिस रिलेशन में ये दो दो क्वालिटी होंगी ना, ये दो कंडीशन को फुलफिल करने वाला रिलेशन ही क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, राइट। वेरी सिंपल। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो हमने रिलेशन की डेफिनेशन दी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए फंक्शन, एक फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, टू सेट बी इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। एक फंक्शन जो है एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। ये यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे थोड़ा और, इसको अगर हम अल्टर करें, रिलेशन, एक रिलेशन हमारे पास, रिलेशन हमने वो क्या ले लिया, एफ ले लिया, आर की जगह ना क्या ले लिया, स्मॉल एफ। फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन if if every element of set A has one and
वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इन सेट बी। एक रिलेशन हमारा फंक्शन तभी होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि ए सेट का हर एक एलिमेंट जो है उसकी एक और केवल एक ही इमेज होगी इन सेट बी। यहाँ पर जो हमने ये वाली डेफिनेशन दी है ये छोटी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें भी दोनों कंडीशनें हमारी जो ये वाली हैं वो आ रही हैं। ठीक है, कब होगा हमारा रिलेशन फंक्शन, अगर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो सेट ए का, ठीक है, यहां पर भी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी, यहां पर भी वही लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना, हैज इमेज इन सेट बी, ये पहली कंडीशन। दूसरी साथ ही बोलता है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू ये यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, तो वो यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो ए सेट का है उसकी केवल और केवल एक ही इमेज होगी इन सेट बी। इमेज का मतलब है कि एक और केवल एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, ए सेट का एलिमेंट इन सेट बी। तो चाहे आप ये डेफिनेशन देख लें चाहे ये, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो है डेफिनेशन हमारे फंक्शन की। अब हम कुछ यहाँ पर नोट करने वाली चीजें, पॉइंट टू नोट, पॉइंट वन, ठीक है, पॉइंट हमारे पास वन क्या है, या फिर इसको लिख सकते हैं हम नोट वन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारे पास द फंक्शन f from a to b is denoted, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं फंक्शन को मैथमेटिकली, इज डिनोटेड बाय f फ्रॉम, इस तरह से a to b, ये इसका तरीका है फंक्शन को लिखने का। जैसे हमने रिलेशन में बात की, रिलेशन को हम कैसे लिख देते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा पहला नोट है। ठीक है, दूसरा नोट, सेकेंड नोट, द फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है इसको और नामों से भी बुलाया जाता है। ठीक है ना, जैसे आपके घर में अलग अलग नाम होते हैं। द फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, क्या क्या नाम है इसके, इसको मैप करके भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैप, और मैपिंग भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम क्या, कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डेंस, ये भी है इसका नाम। ठीक है, तीनों अगर ये कुछ भी बोला हो, मैप बोला हो, एफ है ना, मैप फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, एफ इज कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम ए टू बी, तो ये किसकी बात हो रही है, अगर तीनों में से ये चाहे फंक्शन बोल लिया, मैप बोल लिया, मैपिंग या फिर कॉरस्पॉन्डेंस, तो इसका मतलब फंक्शन की ही बात हो रही है, कोई और बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है नोट 3। यहां पर अगर हमारे पास इफ एफ इज ए फंक्शन, अगर f हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम a टू b, f हमारे पास फंक्शन फ्रॉम a टू b गिवन है ना, एंड अब जैसे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बनते थे फंक्शन में भी वैसे ही ऑर्डर पेयर रहते हैं। मान लिया ये एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारा किसमें, फंक्शन में, ए बी जो ऑर्डर, पहले हम बात करते थे ना ऐसे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आते थे। ठीक है, तो वो हम किस में ले रहे थे, रिलेशन में, तो रिलेशन ही तो फंक्शन है, लेकिन वो ऐसा रिलेशन जो दो कंडीशंस हमने ऊपर बताई हैं उनको फुलफिल करने वाला रिलेशन जो वो फंक्शन हो जाएगा, बस सिंपल सी बात।
तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, फंक्शन में भी क्या होंगे आपके पास, डेफिनेटली ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एफ फंक्शन है और ए कॉमा वी एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास फंक्शन में, जैसे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो इसका मतलब क्या है, देन तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। जैसे देखो ना, रिलेशन अगर ए बी हमारे पास रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ए की इमेज आर के अंडर क्या होने वाली है, बी होने वाली है, इसका मतलब ये था, ठीक है। डायग्राम से भी आप ऐसे ही देखें, खासा हम यहाँ पर आपका ए सेट होता है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, बी सेट। अब इधर का ए और बी, अगर ए बी है ना से एसोसिएटेड है तो हमारे पास क्या बनता था, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बन जाता था, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू अवर रिलेशन, ठीक है, बिलोंग्स टू अवर रिलेशन। इसका मतलब क्या था कि आर के अंडर ए जो है वो एसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या, आर के अंडर ए जो है वो रिलेटेड हो रहा है किसके साथ, बी सेट में बी के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखी है कि अगर इस तरह से ए टू बी, यहाँ पर आर की जगह क्या है, एफ, ठीक है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या फिर हम क्या बोल रहे हैं कि ए भी एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे फंक्शन का, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो एसोसिएट है अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ किसके साथ एसोसिएट है, बी के साथ एसोसिएट है, राइट। तो अब यहां पर क्या है, जो ए सेट के एलिमेंट, ठीक है ना, जो ए सेट के एलिमेंट इधर जाकर के क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं किसके साथ, बी के साथ। तो बी क्या है, बी जो है दैट इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ए, वो ए एलिमेंट की इमेज है। बी जो एलिमेंट जो एसोसिएट हुआ है ए के साथ, तो बी जो है वो क्या है, इमेज है किसकी, ए की क्या है, इमेज, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे। तो देन जब इस तरह से हमारे पास कोई ऑर्डर्ड एफ हमारे पास फंक्शन है और कोई ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए की इमेज अंडर एफ जो है वो क्या हो रही है, बी हो रही है, ठीक है। इसी को हम क्या लिखेंगे, वेयर वेयर बी इज कॉल्ड, बी जो हमारे पास ये दूसरा जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट ना ऑर्डर्ड पेयर का, सेकंड एलिमेंट जो फंक्शन में होंगे, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड एलिमेंट को यहाँ क्या बोलेंगे, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ किसकी, ए की, है ना, इसकी ए की इमेज है अभी, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की क्या है, इमेज इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, किसके अंडर, अंडर अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ, ठीक है, राइट। या फिर सीधा या आप अंडर एफ बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने अंडर फंक्शन, अंडर एफ, ठीक है। और साथ में एंड ए को भी बोलेंगे कुछ, ए क्या है, जो बी तो हो गया इमेज, बी हो गया इमेज ए की, ठीक है। अब ए क्या हुआ, ए इज कॉल्ड, ए को भी नहीं छोड़ेंगे हम, ए इज कॉल्ड द प्री इमेज, ए को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ बी। अब ए क्या है, वो बी की क्या है, बी भी तो एसोसिएट हो रहा है ना एक किस्म से ए के साथ, तो ए क्या है, बी की प्री इमेज, ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर नोट करना था, राइट। तो नेक्स्ट, अब हमने जो ये स्टडी किया है फंक्शन के बारे में, ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। जो सारी हमने थ्योरी करी है ना अभी, इसको देखते हैं, वाला इसको अप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, राइट, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। तो उससे जो हमने अभी स्टडी किया है ना, वो हमारे माइंड में चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लेट, जैसे हमने पीछे सेट ले रहे थे ना, इसी तरह से हमने ए सेट ले लिया।
ए सेट में हमने एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी, राइट, और कुछ नहीं। और हमने एक बी सेट ले लिया, उसमें हमारे पास क्या आ गया, कुछ और एलिमेंट 1 2 3 4 और 5, इस तरह से, ठीक है। परेशान नहीं होना है आपने। फंक्शन जो है अभी सिर्फ माइंड में ये लेके चलिए कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नथिंग, एक रिलेशन है, रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, रिलेशन पढ़ चुके हैं, बस वही तो रिलेशन ही तो फंक्शन है, कुछ दो कंडीशन फुलफिल करेगा बस, फिर वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। तो अब हमने उस फंक्शन को अपना एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड करना है। आपके लिए हम यहाँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू दिस वन सेट, बी इज इक्वल टू दिस वन सेट, V2 सेट, ये आपके पास दो सेट है, दो सेट्स, ठीक है। अब आपने ले लिया लेट R1 R2 R3 R रिलेशन, ये आपने कंसीडर कर लिए, तीन रिलेशन कंसीडर कर लिए हैं फ्रॉम द सेट A टू सेट B। यहाँ पर जो A और B सेट है ना, वहां पर A टू B आपने तीन रिलेशन कंसीडर किए यहाँ पर, ठीक है। डिफाइंड एज, ये तीनों रिलेशन को डिफाइंड भी कर दिया, डिफाइंड एज, ठीक है, कि ये रिलेशन हमारे पास क्या क्या, हम रोस्टर फॉर्म में दे रहे हैं यहाँ रिलेशन, ठीक है, सारे के सारे। यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। रिलेशन कैसे बनेंगे, कार्टेशियन, जो इनका प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस बी का, उसके सबसेट होंगे ना, उसके सबसेट होंगे रिलेशन, तो बना लेते हैं कुछ रिलेशन, ठीक है। ए कॉमा टू ऑर्डर्ड पेयर बना लिए, रोस्टर फॉर्म में बना रहे हैं आप, वेरी सिंपल। V कॉमा 4, B कॉमा 5 और C कॉमा 3 और D कॉमा 1, ठीक है। तो ये हमने एक रिलेशन जो है वो डिफाइन कर दिया, एक R2 रिलेशन भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। R2 रिलेशन हमने क्या डिफाइन कर दिया, A कॉमा 2 B कॉमा 4 और C कॉमा 1, ये इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए दूसरे रिलेशन में। एक अब हम और रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R3, R3 रिलेशन हमने क्या ले लिया, A कॉमा 2 V कॉमा 3 और C कॉमा 5 और D कॉमा 3, ये हमने क्या ले लिए, कुछ रिलेशन ले लिए फ्रॉम A टू B, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो तीन रिलेशन हमने लिए हैं R1 R2 R3, ठीक है ना, तो चेक करना है यहाँ पर, चेक विच रिलेशंस आर, कौन से रिलेशंस यहाँ पर फंक्शन हैं, कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शंस बन रहे हैं यहाँ पर। हमने बात की ना कि एक फंक्शन जो है वो पहले क्या होगा, रिलेशन होगा, रिलेशन ही एक फंक्शन होगा जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगा, वही रिलेशन फंक्शन होगा, ठीक है। सारे रिलेशन तो फंक्शन नहीं ना होंगे, ठीक है। तब तो हमने रिलेशन और फंक्शन, तब तो अलग डेफिनेशन ही क्यों देनी थी फंक्शन की, ठीक है ना। तो फंक्शन रिलेशन से अलग है, लेकिन एक ऐसा रिलेशन फंक्शन है जो कुछ कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, उसी डेफिनेशन का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि कौन से यहाँ पर जो रिलेशन है वो फंक्शन है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ए सेट हमारे पास ये और बी सेट हमारे पास ये, पहला है हमारे पास R1 जो रिलेशन है A कॉमा 2 B कॉमा 4 C कॉमा नहीं अभी B कॉमा 5 और C कॉमा 3 D कॉमा 1, राइट। तो ये मेरे पास जो है वो रिलेशन है, पहले इसकी देख लेते हैं कि ये क्या फंक्शन है कि नहीं, थोड़ा इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से करेंगे, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने एक ये
क्या ले लिया, ए सेट, और इधर हमने क्या ले लिया, ये बी सेट, राइट। तो ये मेरे पास ए सेट है, ये बी सेट है। यहां पर हमारे पास ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे, बोला सारे लिख देंगे अब, ए बी सी डी यही थे ना। और इधर हमारे पास 1 2 3 4 5, राइट। हाँ, तो अब यहां पर इस रिलेशन में ये R1 जो रिलेशन है उसके कौन कौन से एलिमेंट जो वो एसोसिएट हो रहे हैं इधर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ना इस रिलेशन में, ए जो है वो किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, ए किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। एरो डायग्राम बना रहे हैं हम, और कुछ नहीं है ना, एरो डायग्राम तो बताया था ना आपको। बी किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 4 के साथ, ये बी 4, बी फिर से किससे एसोसिएट हो रहा है, 5 के साथ, ठीक है। सी किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 3 के साथ। डी किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 1 के साथ। तो ये एरो डायग्राम है ना रिलेशन का, हमने यहां पर इस रिलेशन R1 का क्या दे दिया है, एरो डायग्राम। ये किस रिलेशन के अंडर जो है वो एसोसिएट हो रहे हैं, रिलेशन हमारे पास यहां पर क्या है, R1। अब हम चेक करेंगे कि ये क्या मेरा R1 जो है वो फंक्शन है या फिर नहीं, ये देखना है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक रिलेशन ही फंक्शन होगा, कब होगा, एक तो कि सारे एलिमेंट ए सेट के वो रिलेटेड होने चाहिए, पहली कंडीशन क्या थी, देखें आप पहली कंडीशन, ए सेट के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, कहाँ, बी एलिमेंट के साथ। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन किसी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए, ये था ना। यहाँ पर देखो, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड, ये पहली कंडीशन, टू द एलिमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन तो आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट इधर के ए बी सी डी, कोई बच तो नहीं रहा है, कोई नहीं बचना चाहिए, सारे मतलब सारे यहाँ जो एलिमेंट है उनसे एरो निकलना चाहिए, सभी एलिमेंट से निकल रहा है, एरो निकल रहा है ना, एरो निकल रहा है और इधर जा करके, ठीक है, बी बी की ओर बढ़ रहा है, हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, हर एक एलिमेंट से, ठीक है, निकल रहा है ना, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, बोलते हैं जो बी सेट, इधर ना सेकंड कंडीशन फिर से यहाँ देखें, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू ये यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, बोलता है एन एलिमेंट, अब ए सेट के जो एलिमेंट एसोसिएटेड हैं उनकी यूनिक, है ना, यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन, यूनिक का क्या मतलब है, वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए, एक और केवल एक के साथ। अब देखो, ए एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, बी से देखो, ए से कितने एरो निकल रहे हैं, ए, सी से कितने निकल रहे हैं एक, डी से कितने निकल रहे हैं एक, अब बी से कितने एरो निकल रहे हैं, 2 एरो निकल रहे हैं। देखो बी किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 4 के साथ भी, बी 4 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, बी 5 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, मतलब बी 4 के साथ भी रिलेटेड हो रहा है, बी 5 के साथ भी रिलेटेड हो रहा है। यहां भी देखें, बी 4 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, बी 5 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, ठीक है ना। तो जब एक एलिमेंट से 2 एरो निकल रहे हैं या फिर एक एलिमेंट ए सेट का 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है बी में जाकर के, तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन के लिए इधर के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एसोसिएट तो होने चाहिए, लेकिन कितने एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए, एक से। यहां पर बी ने पंगा डाल दिया, बी ने क्या किया, एक एलिमेंट से नहीं एसोसिएट हो रहा है, 2 से एसोसिएट हो गया, 4 और 5 से। इसका मतलब ये जो R1 जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बन पाया, ठीक है। तो हम क्या यहां पर लिख सकते हैं, हेयर हेयर जो द एलिमेंट कौन सा, बी
in set A is related with more than वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की अपेक्षा ज्यादा एलिमेंट के साथ, मोर देन वन एलिमेंट इन सेट बी। इन सेट बी कहने का मतलब क्या है कि एक जो बी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट है वो एसोसिएट हो रहा है मोर देन वन एलिमेंट इन सेट बी, दैट इज किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 4 and 5 के साथ, है ना, इन सेट बी therefore the relation R1 is not a function, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ सीधा हमें यहाँ पर भी क्लियर हो रहा था कि बी एलिमेंट ऐसा है जो दो एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, तो नहीं होगा वो रिलेशन हमारा फंक्शन, ठीक है। यहाँ से भी हमें क्लियर हो जाएगा, ये तो हमने एरो डायग्राम से भी क्लियर करवा दिया है आपको, ठीक है। तो एरो डायग्राम से देखो इधर के सारे एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, और कितने एरो निकलने चाहिए, एक एलिमेंट से केवल एक एरो निकलना चाहिए, यहां से आप ये देख पा रहे, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। यहां से भी इधर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, ए सेट के सारे एलिमेंट तो आ गए, फर्स्ट एलिमेंट कोई नहीं छूटा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इधर बी ने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ, तो वो भी फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक R2 जो रिलेशन था हमारा उसको ले रहे हैं, अब हम सेकंड यहाँ पर R2 हमारा रिलेशन, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो R2 हमारे पास रिलेशन जो है वो क्या है भला, इसको चेक करते हैं कि ये हमारा फंक्शन है कि B4 और C1 ये हमारा। अब इसको भी हम कैसे करते हैं, इसको भी हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। यहाँ पर हमने बना लिए यहाँ पर सेट ए और सेट बी, ए सेट और बी, ए में सारे एलिमेंट है ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास ए बी सी डी, इधर क्या है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर अब एसोसिएट करते हैं, इधर देखो ए किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, ए के लिए है ना, ए किसके साथ 2 के साथ, और बी किसके साथ 4 के साथ, ये सी किसके साथ 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा एरो डायग्राम, और ये रिलेटेड हो रहे हैं R2 हमारे पास रिलेशन है, उसके अंडर ए सेट के एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड हो रहे हैं, तो ये इस R2 रिलेशन का एरो डायग्राम, ठीक है। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, आप देख रहे हैं पहली कंडीशन क्या है, सभी एलिमेंट से एरो निकलने चाहिए, सभी एलिमेंट की हमें इधर रिलेटेड होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए। अब देखो ए से एरो निकल रहा है, बी से निकल रहा है, सी से निकल रहा है, क्या डी से एरो निकल रहा है, क्या डी एसोसिएट हो रहा है किसी एलिमेंट के साथ, यहां भी आपको नजर आ रहा है, इधर भी से ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ए बी सी डी तो किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, रिलेशन में देख पा रहे हैं आप, ठीक है। यहां पर भी देख रहे हैं कि इधर ए सेट का एक एलिमेंट बच गया जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा, तो सीधा ही पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ पर हेयर द एलिमेंट डी इन सेट ए is not related to any, किसी के साथ भी not related to any element in set B, किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, therefore the relation, यहाँ पर भी जो रिलेशन हमारा R2 है is not a function, ये भी हमारा फंक्शन नहीं बन पाया रिलेशन, ठीक है ना। तो बस नेक्स्ट R3 रिलेशन ले रहे हैं, एक
हमें R3 भी गिवन है ना। चलो R3 क्या रिलेशन है हमारे पास, दिस इज, उसकी ओर चलते हैं। A, 2, B, 3, C, 5 और D, 3, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका भी हम क्या बना रहे हैं, एरो डायग्राम बना रहे हैं। ये मेरे पास A सेट और इधर हमारे पास ये B सेट। ठीक है, एलिमेंट इसके क्या क्या है, A, B, C और D। इधर 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि सेट तो हमारे पास वही है ना, A और B, तीनों रिलेशन के लिए यही सेट है। ठीक है, अब इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर में A किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, A हमारा एसोसिएट हो रहा है 2 के साथ, A 2 के साथ। ठीक है, B किसके साथ, 3 के साथ, C किसके साथ, 5 के साथ, और D किसके साथ, D जो है वो किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 3 के साथ। ठीक, तो अब ये आपस में रिलेटेड हैं A सेट के एलिमेंट B सेट के साथ। B सेट के साथ किस रिलेशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास R3, R3 रिलेशन के अंडर, इस रिलेशन के अंडर ही हुआ है ना ये वाले एसोसिएट इधर जाकर। हाँ, तो ये R3 रिलेशन का एरो डायग्राम। अब देख लो, क्या हर एक एलिमेंट जो ए सेट का है वहां से एरो जा रहा है, यस जा रहा है, यस बी ए से भी जा रहा है, बी से भी, सी से भी, डी से, कोई बच तो नहीं रहा है, नहीं। तो पहली कंडीशन फुलफिल, मतलब हर एक एलिमेंट जो ए सेट का है वो एसोसिएट हो रहा है बी के साथ, हर एक एलिमेंट ए सेट का एसोसिएट हो रहा है बी के साथ। इधर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी दिखाई दे रहा है, जो रिलेशन क्लियर दिया हुआ है, क्योंकि ए सेट में हमारे पास एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, सारे एसोसिएट हो रहे हैं, सारे ही एसोसिएट हो रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में भी देख रहे हैं। और पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन फंक्शन के लिए क्या चाहिए, जो इधर का हर एक एलिमेंट है वो एक और केवल एक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, एक ही एरो निकलना चाहिए। देखो ए से कितने एरो निकल रहे हैं, 1, बी से कितने निकल रहे हैं 1, सी से भी 1 और डी से भी 1। देखो एक एक एरो निकल रहा है हर एक से, ऐसा नहीं है किसी से 2 एरो निकल रहे हैं, एक तो सभी से एरो निकल रहे हैं, दूसरा हर एक एलिमेंट से केवल एक और एक ही एरो निकल रहा है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। यहां पर भी देखें, हर एक एलिमेंट जो ए बी सी डी वो एक एलिमेंट से एसोसिएट है ना, 2 से है, ये 3 से, 5 से और 3 से। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन जो है वो क्या फंक्शन बन रहा है, फिर दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं तो फंक्शन बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हेयर रिलेशन जो आपका R3, ठीक है ना, इज ए फंक्शन, क्या हो गया वो फंक्शन। ठीक है, देखो बी सेट में एलिमेंट बच जाए जो किसी के साथ एसोसिएट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी डेफिनेशन है ना फंक्शन की। बी सेट में नहीं है, ए सेट के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। ठीक है ना, और इधर से केवल एक एलिमेंट की केवल एक ही के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, और एक के साथ ही एसोसिएट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बी और डी देखो, उनकी सेम इमेज बन रही है, बी की भी 3 और डी की भी 3, तो ऐसा हो सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी है फंक्शन में कि दो एलिमेंट ए सेट की उनकी सेम इमेज नहीं हो सकती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर से हमारे एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की नहीं होनी चाहिए दो इमेज। ठीक है ना, मतलब एक एलिमेंट को दो के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, वो केवल वन एंड ओनली वन के साथ एसोसिएट होना चाहिए। लेकिन इधर से अलग अलग एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो हमने ये एरो डायग्राम देखे, अब इसमें एक और चीज आप और देख लें, ये हमारे पास क्या बन गया फंक्शन, ये क्या बन गया हमारे पास, ये R3 जो है वो हमारे पास क्या है फंक्शन। इधर जो एलिमेंट ये 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, इसमें 2 इमेज है ए की, 3 इमेज है बी और डी की, है ना, 3 इमेज है बी और डी की और 5 इमेज है सी की। ठीक है, और 2 की प्री इमेज क्या है ए, 3 की प्री इमेज क्या है, 3 की प्री इमेज 2 है बी और डी। ठीक है, और 5 की प्री इमेज क्या है सी। ठीक है, ये हमने नोट में जो बात की थी, तो यहाँ से एरो डायग्राम से भी मैंने आपको बता दी, बाद में भी हम इस
एरो डायग्राम का यूज़ करेंगे बाद में, थोड़ा कुछ और अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये तो था कि कब हमारा रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा, ये हमने इस एग्जाम्पल से स्टडी किया है। अब आपको फंक्शन का, ठीक है, अच्छे से आइडिया हो गया होगा। तो केवल और केवल जो हमारा R3 है वही रिलेशन जो है फंक्शन है, ये हम यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं। तो क्या, देयरफॉर फ्रॉम रिलेशन R1 R2 and R3 only R3 is a फंक्शन, केवल R3 ही यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है ना, और कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी के रिलेशन तो हैं सारे के सारे, लेकिन वो फंक्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो है वो नोट, हमारे कितने हुए थे, 3 हुए थे ना, नोट 4। क्या, यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑल जो सारे रिलेशन है क्या वो फंक्शन होते हैं, ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस नॉट, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि 3 हमने रिलेशन लिए तो उनमें से केवल एक ही फंक्शन हुआ, तो इसका मतलब सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शंस, ठीक है, ठीक है। नोट 5, लेकिन इससे उल्टा, ऑल फंक्शंस क्या होंगे, आर रिलेशंस, ठीक है। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, सारे के सारे फंक्शन जो है वो रिलेशन से होंगे, क्योंकि रिलेशन के लिए जो चीज चाहिए वो फंक्शन में है। रिलेशन क्या होता है, जस्ट कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है सेट्स का उसका सबसेट है, तो फंक्शन भी एक सबसेट ही है, फंक्शन भी एक सबसेट ही है, ठीक है। तो सारे फंक्शन तो रिलेशन डेफिनेटली होंगे, लेकिन सारे फंक्शन जो है वो क्या होंगे, रिलेशन तो होंगे, लेकिन ऑल रिलेशंस आर नॉट अ फंक्शन, वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट नोट 6, अब यहां पर अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन, ठीक है, कि डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। या अगर हमने नोट में नहीं देना है तो इसको अलग से भी दे सकते हैं हम, ठीक है, अलग से हेडिंग बना देते हैं इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डोमेन ऑफ फंक्शन। रिलेशन में भी आपने क्या पढ़ा था, डोमेन पढ़ा था ना, याद कीजिए, उसमें डोमेन क्या था बोला, कोई रिलेशन है, उसके जो फर्स्ट है ना ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या होते थे, डोमेन, क्या होते थे, डोमेन, ठीक है। लेकिन यहां पर जो फंक्शन में डोमेन रहेगा वो क्या होगा बोला, अगर आपके पास लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई मेरे पास फंक्शन है, ठीक है ना, वी ए फंक्शन, देन, तो यहाँ पर डोमेन बहुत है ना, यहाँ कोई फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है रिलेशन की तरह, देन द सेट, जो आपका सारे का सारा ये ए सेट है ना, ए सेट है, ठीक है, यही क्या है, देन द सेट ए इज कॉल्ड, सारे का सारा सेट वो क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड द डोमेन, इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ। क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर R3 की बात करें, यहाँ पीछे जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ R3 जो मेरे पास ये फंक्शन है ना, फंक्शन बन गया ना ये, ठीक है, तो R3 हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन बना है फ्रॉम ए टू बी। तो ये यहाँ पर डोमेन क्या रहेगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या रहेगी, ये ए सेट के सारे एलिमेंट, ए सेट के सारे एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इन यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, उसकी इसका रेफरेंस दे रहे हैं पिछले एग्जाम्पल का, इन प्रीवियस एग्जाम्पल जो R3 हमारे पास है इज ए फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन है, और डोमेन ऑफ
R3 फिर मेरे पास क्या बन गई, जो सारा सेट ए है, ए में क्या आ गया था, ए बी सी डी, ये डोमेन होगी हमारे R3 फंक्शन की। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? सारे का सारा सेट ले लेना बस, और कुछ नहीं देखना है डोमेन के लिए। नेक्स्ट, डोमेन के बाद क्या है हमारे पास, कोडोमेन। इसकी बात कर लेते हैं अब। कोडोमेन, ये भी आपने रिलेशन में भी पढ़ा है। कोडोमेन में क्या होता था, सेकंड एलिमेंट ले लेते थे। कोडोमेन में सेकंड एलिमेंट लेते थे क्या, नहीं, सारे का सारा आप क्या लेते थे, बी सेट ले रहे थे, सेकंड सेट, है ना। तो यहाँ पर भी सेम, फंक्शन में भी सेम है कोडोमेन, जैसे रिलेशन में कोड में। लेट एफ, अगर आपके पास ए टू बी एक फंक्शन है, देन द सेट, सारे का सारा सेट जो बी, ये सेम है रिलेशन में भी, कोडोमेन और फंक्शन में, इज कॉल्ड द कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, और अगर प्रीवियस एग्जांपल का अगर आपने, है ना, रेफरेंस देना हो, जो R3 इज ए फंक्शन, R3 क्या था आपके पास, फंक्शन था, और वहां पर जो कोडोमेन आपकी क्या आ जाएगी, कोडोमेन किसकी, यहाँ पर यह क्या था, डोमेन ऑफ R3, कोडोमेन ऑफ R3 क्या हो जाएगी, दैट इज 1 2 3 4 और 5, होल सेट, है ना, सारे का सारा सेट आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन। अब नेक्स्ट फंक्शन में क्या है, रेंज। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया है कि ये फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। ये अगर मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, देन द इमेज सेट क्या आएगा हमारे पास, इमेज सेट ऑफ ए अंडर एफ इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन एफ। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एंड इज, रेंज को कैसे डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। ठीक है, दैट इज, अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो रेंज हमारे पास क्या आ गई, एफ ऑफ ए के सारे एलिमेंट की इमेज, एफ ऑफ, ये कैपिटल ए लिखने का मतलब है ए सेट के सारे एलिमेंट की जो इमेज इधर आएगी, इमेज में एक सेट बन करके आएगा ना, एफ एक्स, है ना, और एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। तो ये, इसको क्या बोलेंगे हम, रेंज ऑफ एफ। क्या आ गया ये मेरे पास, रेंज ऑफ एफ। यहां पर एक और चीज हम नोट कर लेंगे, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या आई है, इमेज आई है ना, ए के सारे एलिमेंट की क्या आई, इमेज। इमेज मुझे कहाँ मिलती है, बी सेट में, तो क्लियरली कहाँ मिलती है, बी सेट में। तो रेंज ऑफ एफ जो है, रेंज ऑफ एफ जो है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या कहाँ मिलेगी, इन सेट बी। तो बी, या तो सारे का सारा वो बी सेट हो सकता है, अगर सारे एलिमेंट ए के एसोसिएट हो रहे हैं ना फंक्शन में बी के साथ, है ना, सॉरी, ए के तो सारे एलिमेंट एसोसिएट होंगे बी के साथ, है ना, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही है। लेकिन अगर बी के भी सारे एलिमेंट एसोसिएट हो गए हैं, बी के सारे एलिमेंट, बी के बच भी सकते हैं फंक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बी के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो गए हैं तो पूरे का पूरा सेट बी ही रेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ एलिमेंट एसोसिएट नहीं हुए बी सेट के, तो
तो भी हमारी जो रेंज है वो कहाँ से आएगी, इमेज तो हमें बी में मिलेगी ना, तो बी का सबसेट होगी रेंज ऑफ एफ जो है वो क्या होगी, बी का सबसेट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये एफ ऑफ ए रेंज आ रही है दैट इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलो ये तो थी हमारी अपना रेंज की डेफिनेशन वगैरह, और मैथमेटिकली भी आपको बता दिया गया है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम, है ना, यहाँ जो पीछे है प्रीवियस एग्जाम्पल की रेंज क्या है भाई। ठीक है, इन प्रीवियस एग्जाम्पल ये जो हमने डेफिनेशन लिखी ना, इन प्रीवियस एग्जाम्पल R3 था ना हमारे पास फंक्शन, उसी में हम देख सकते हैं अब रेंज R1 और R2 तो हमारे रिलेशन थे, यहाँ तो बात कर रहे हैं हम फंक्शन की, तो फंक्शन की रेंज, तो रेंज ऑफ R3, रेंज ऑफ R3 यहाँ पर क्या आ रही, यहाँ देखें इस डायग्राम में, ये जो एरो डायग्राम से भी देखें, अब एरो डायग्राम से आप देखें हमने क्या बोला, रेंज में हमने क्या बोला, द इमेज सेट ऑफ ए की इमेज कहाँ बनेगी, बी सेट में बनेगी। देखो आप मान लो इधर आप खड़े हैं, इधर क्या है, ये मिरर है, ठीक है ना, मिरर में आपकी इमेज बनेगी ना, तो वैसे ए की जो मिरर में इमेज बन रही है ना, मिरर में देख रहे हैं ना आप अपनी शक्ल, तो आप कैसे दिखाई देंगे, ए जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, 2 जैसा, बी और डी जो है वो 3 जैसे, और सी जो है वो 5 जैसा। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए की इमेज जो है वो क्या है 2, बी की क्या है 3, डी की क्या है 3, सी की क्या है 5 इमेज। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, इमेज सेट ऑफ ए सेट के एलिमेंट की जो इमेज बनेगी, तो इमेज कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, देखो 2, 3 और 5, इमेज सेट यही है यहाँ पर, और किस सेट में है, बी में, ये बी का सबसेट ही है ना, 2, 3, 5, रेंज क्या आई 2, 3, 5 आ गई हमारी, इमेज सेट ऑफ ए का क्या आया है 2, 3, 5, तो यही क्या है रेंज ऑफ एफ, यही क्या है रेंज ऑफ एफ, और कोई कुछ, और कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर भी जो आपको यहाँ पर रिलेशन दे रखा था, ये फंक्शन बन गया ना, अब इसमें ये किस किस के साथ, सेकंड एलिमेंट, देखो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर रेंज है, जैसे रिलेशन में भी आपके सेकंड एलिमेंट रेंज होते थे, यहाँ पर भी सेकंड एलिमेंट सेम रिलेशन की तरह रेंज है। ठीक, राइट, 2, 3, 5 और 3, तो 3 दो बार आ गया, हमने दो बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है, ये 3 है ना, तो 2, 3, 5 यही यहाँ पर रेंज है, जैसे रिलेशन में रेंज होती थी, और कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ बोलने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो गया है रेंज ऑफ फंक्शन में। ठीक है ना, बोलने का तरीका डिफरेंट हुआ है, बाकी तो जैसे रिलेशन की जो रेंज होती थी सेम वैसे ही यहाँ फंक्शन की रेंज, यहाँ हमने सिर्फ क्या बोल दिया, इमेज सेट बोल दिया बस, ये हमने सेकंड एलिमेंट नहीं बोला, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट बी नहीं बोला, यहाँ हमने बोला इमेज सेट ऑफ बी, जो ए सेट के जो एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज बनेगी किस में बनेगी भला, बी सेट में ही बनेगी, है ना, तो वो उसकी क्या होगी रेंज, तो इस एग्जांपल में हमारे पास रेंज जो है वो क्या हो गई है, दैट इज 2, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5 यहाँ, राइट, तो ये है हमारी रेंज ऑफ फंक्शन, वो हमने एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर लिया है, राइट। तो ये तो हमारा सारा कुछ था फंक्शन की, जो हमने डेफिनेशन को ही अभी तक अंडरस्टैंड किया है एक किस्म से, कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही होता है, कि लेकिन एक रिलेशन जो है वो कब फंक्शन होता है ये हमने स्टडी किया है। ठीक है, अब हम बात आगे कर रहे हैं, एक डेफिनेशन और आगे ले रहे हैं, दैट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन आपके पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अ फंक्शन एफ, जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इसको हम कब रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन होगा हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन इफ, कब,
इफ वी जो सेट हमारे पास, इफ सेट जो बी है, ठीक है ना, इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर। रियल नंबर्स को भी हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, रियल नंबर्स, ठीक है। तो एक फंक्शन हमारा ए टू बी जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा इफ सेट बी इज ए सबसेट। अगर हमारे पास यहाँ पर जो सबसेट है ये जो सेट है बी सेट जो है वो किसका सबसेट होना चाहिए, रियल नंबर का। या तो सारे रियल नंबर भी आ सकते हैं इसमें, जितने भी रियल नंबर है, ठीक है, सारे रियल नंबर है। देखो आर भी तो अपने आप में सबसेट है ना रियल नंबर्स का, ठीक है। तो ये जो बी सेट है वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू जो मिलेगी, देखो वो कहाँ मिलेगी, बी सेट में मिलेगी ना, बी सेट में मिलेगी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। तो बी सेट में मुझे वैल्यू मिलेगी, अगर वो मुझे रियल वैल्यू मिल जाती है, अगर वो मुझे क्या मिलती है, रियल वैल्यू ही मिलती है, तो वो क्या हो गया, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोल देंगे उसको, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मुझे बी सेट में मिलेगी, तो बी इस फंक्शन के रियल वैल्यूड होने का मतलब क्या है कि बी सेट में मुझे क्या मिलने चाहिए, रियल नंबर्स। वो तभी मिलेंगे अगर बी सेट जो है वो रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो वो तभी पॉसिबल है। तो इसलिए कोई ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं। आपको नंबर्स का लेकिन जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि हमारे नंबर्स है ना रियल कौन कौन से होते हैं, रियल, है ना, ठीक है। ये तो आप बहुत पहली स्टेजेस पर पढ़ चुके हैं, है ना, रियल्स नंबर्स के बारे में। उससे पहले आपने अपना नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररैशनल, उसके बाद रियल नंबर्स भी आपको पता है, ठीक है। तो हमारा ये जो फंक्शन जो है वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन इफ बी इज ए सबसेट। ये जो सेकंड वाला सेट जो सेट है वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें एक और नोट आप कर लें, रियल वैल्यूड फंक्शन में यहाँ पर इफ ए एंड बी, अगर दोनों ही सेट जो हैं वो क्या हो जाएं, इफ ए एंड बी आर बोथ, देखो अकेला बी अगर रियल नंबर का सबसेट है तब तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर ए और बी दोनों ही क्या हो गए हमारे, आर बोथ सबसेट, आर बोथ सबसेट्स ऑफ आर, मतलब अगर दोनों ही सबसेट हैं हमारे रियल नंबर्स के ही, ठीक है ना, देन तो हमारा जो फंक्शन है, देन द फंक्शन एफ इज कॉल्ड, तो हम इस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन का मतलब क्या है कि हमारा ए और बी सेट दोनों ही सेट जो हैं वो क्या होंगे, सबसेट होंगे रियल नंबर्स के। यहाँ पर भी रियल नंबर ही मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी रियल नंबर ही मिलेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन। क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन। तो आज की क्लास में केवल और केवल इतना ही, ठीक है। तो जो आज हमने स्टडी किया है आप इसको डिटेल से इसको रिवाइज करें, डीपली आप इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जो फंक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट।